अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम दोस्तों, देखिए यह है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी मंज़र। अभी अभी हम यहाँ पे सलातुल जुमा पढ़कर फारिग हुए हैं और आप देखिए चारों तरफ बंदगान खुदा दुनिया भर के गोशे और कोने कोने से जो अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए हाज़िर हुए हैं। आप देख सकते हैं जिसमें मर्द भी है, ख़वातीन भी है। ये जो हिस्सा बना हुआ है ये ख़वातीन के लिए बना हुआ है और ये सारे मर्द जो है आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़े ये अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत की बात है। जिसको भी अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ दे दे या जिसको अपने दरबार में बुला ले और काबतुल्लाह की ज़ियारत की नसीब फरमा दे। हम यहाँ पर जो आए हैं इसी मिशन के तहत में कि ये जो गरीब लोग हैं जो 1,80,000 90,000 रुपये ख़र्च नहीं कर सकते, वैसे लोग सस्ते से सस्ता उम्रा कैसे कर सकते हैं, उसी फ़िक्र को लेकर इस बाबरकत और मुबारक और नूरानी शहर में हमारा आना हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक हमको कामयाबी मिल गई। और हमने जो तहक़ीक़ात की है अभी हम आपको रास्ते से चलते चलते जो है वो सारी बातें बताएंगे कि हमारे इल्म में जो बातें आई है अभी तक टिकट को लेकर, वीज़ा को लेकर बहुत सारे लोगों के जहन में मुख्तलिफ़ सवालात थे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि हमको किस तरीक़े से उम्रे का वीज़ा मिला है और हम कैसे जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले तो हम आपको वो बता देते हैं, जो लोग हमारे वीडियोस पाबंदी के साथ में देखते हैं उनके जहन में ये बात होंगी कि चंद महीनों पहले हमने 30,000 रुपये में आप उम्रे का सफ़र कर सकते हैं इस उन्वान के ऊपर अपने चैनल पर एक मुहिम छेड़ी थी। लोगों का तकाज़ा ये आया कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर एक स्कीम आई फीफा वर्ल्ड कप की वजह से कि कतर गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि जो कोई भी फीफा वर्ल्ड कप का कोई एक टिकट ले लेता है तो उसको अस्सलामु अलैकुम काका जान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह बाश बाश, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोर ज़ोर बाश, अल्हम्दुलिल्लाह। अना मिनल हिंद, नाम फिल कुर्दिस्तान अज़दीक़ाई कसीर मौजूदीन या यानी सैयद सादिक सुलेमानिया व बाद इरबिल। नाम नाम अना कुन्तु फिल हिंद मुतरजिम फिल मुस्तशफ़ा हुनाकी अतून अकराद कसीरीन अल्हम्दुलिल्लाह व अना अहची माअहुम। नाम नाम बिसबब अना शुफ्तु अल्हम्दुलिल्लाह अंतुम कुल्लुहुम अकराद अना उरीद उसल्लिमु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अना उहिब्बुल अकराद जिद्दन जिद्दन अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मोहतरम दोस्तों, ज़रा हमारे रिश्तेदार भी मिल जाते ऐसे दरमियान में तो उनको सलाम करते करते निकलना पड़ता है। ये सब कुर्दिस्तान के लोग थे और मेरे जो है बहुत सारे ताल्लुकात वाले कुर्दिस्तान के अंदर रहते हैं। मैं अगर कुर्दिस्तान चला जाऊं तो वहाँ के हर गांव में, देहात में, ताल्लुक़े में अपने पहचानत वाले और ताल्लुकात वाले लोग मौजूद हैं। 6 महीने तक मैं इराक़ में सफ़र कर सकता हूँ। अब चलिए हम आते हैं हमारे मौजू पर, हमारे टॉपिक पर। तो फीफा वर्ल्ड कप का जो मौका आया उस वक्त में कतर गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया कि जो कोई भी कतर आएगा और कतर आने के बाद में फीफा वर्ल्ड कप का एक टिकट लेगा उसको हम लोग हया कार्ड देंगे। अब ये हया कार्ड जो है ये ऐसा कार्ड है जिसकी वजह से आपको पूरे कतर के अंदर ना ट्रेन का टिकट लेने की ज़रूरत है, आपके लिए बस फ्री है, आपके लिए ट्रेन फ्री है, मेट्रो फ्री है, ट्राम फ्री है और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर उन्होंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी थी। तो
हमने इस पर भी एक वीडियो बनाकर डाला था और आप लोगों से ये कहा था कि देखो हैया कार्ड अब ख़त्म हो, वो फीफा वर्ल्ड कप के टिकट जो हैं मिलना मुश्किल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जिनको मिल गए हैं वो लोग उसको नीलाम कर रहे हैं, उसकी भी वेबसाइट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नीलामी में जो 20 रियाल का टिकट था वो हमको मिल गया 40 रियाल में, और 40 रियाल का टिकट जैसे ही मिला इमीडिएटली हमने हैया कार्ड के लिए अप्लाई किए। 15 मिनट में हमारा हैया कार्ड बन गया। जैसे ही हमारा हैया कार्ड बना इमीडिएटली हमने सऊदी के वीज़ा के लिए अप्लाई किए, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान की थी जो लोग भी फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए आएंगे, अगर वो सऊदी आना चाहते हैं तो सऊदी उनको टूरिस्ट वीज़ा देगा और उसकी मुद्दत 1 महीना रहेगी और वो मल्टीपल रहेगा। यानी अब मैं अगर यहाँ से कतर जाऊँ फिर वापस यहाँ आना चाहूँ तो आ सकता हूँ। इस तरीक़े से ये वीज़ा की तरतीब रहेगी। और उसके लिए सऊदी की जो वेबसाइट है, मैंने वो भी वीडियो डाला हुआ हूँ चैनल पे पूरा और मुकम्मल, तो उसे अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि सऊदी की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर जैसे ही हम गए तो वहाँ पर एक ऑप्शन था हैया कार्ड होल्डर के लिए। जैसे ही हमने उस पर क्लिक किए और हमारे डिटेल्स पूरे उसमें भर दिए, हैया कार्ड नंबर भर दिए, पासपोर्ट नंबर वगैरह, और उसको जब सबमिट किए तो सऊदी गवर्नमेंट ये वीज़ा फ्री में दे रही है, मुफ्त में। 1 रुपया भी उन्होंने लिए नहीं, सिर्फ $24 उन्होंने लिए, वो लिए इंश्योरेंस के। और इंश्योरेंस जब हमने अदा कर दिया और उसके बाद में 5 मिनट के अंदर वीज़ा जो है हमारे ईमेल के ऊपर अवेलेबल था। उसी वीज़ा की बुनियाद पर कतर से लेकर तो यहाँ तक मैंने सफ़र किया, और सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि अगर आप जॉर्डन जाना चाहते हैं, बहरीन जाना चाहते हैं, ओमान जाना चाहते हैं, यूएई जाना चाहते हैं और मिस्र जाना चाहते हैं, तो वो एक हैया कार्ड की वजह से ये सारे मुल्कों का वीज़ा जो है वो आपके लिए अवेलेबल हैं। आप वहाँ जा सकते हैं, आप वहाँ पे सफ़र कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपके लिए। तो वो एक हैया कार्ड हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये वीज़ा मिल गया। वीज़ा तो फ्री में मिला, 1 रुपया भी मुझे ख़र्च करना नहीं पड़ा। अब मुझे ख़र्च कितना आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था। देखो तकरीबन मुझे जो है ना, कतर जो मैं आया हूँ, कतर, क्योंकि कतर के टिकट बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कतर का जो टिकट था वो तकरीबन मुझे कुछ 15,000 रुपये तक पड़ा, और वो टिकट लेकर मैं एयर इंडिया की फ़्लाइट से जो है कतर पहुंच गया। क्योंकि पहले जो मैंने टिकट बुक किया था वो इंतहाई सस्ता टिकट था रास अल खैमा का, लेकिन वो मुझे कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मुझे फ़ौरन फिर कतर आना था, तो वो लंबा हो जाता था। तो इसलिए मुझे मजबूरन इमरजेंसी में जो है 3 दिन के अंदर अंदर दोहा का टिकट लेना पड़ा, मुंबई से एयर इंडिया का। वो मैंने ले लिया, वो मुझे पड़ा 15,000 का। उसके बाद में जब मैं कतर पहुंचा तो कतर में मुझे 1 रुपया भी ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कतर वालों ने जो मेहमान नवाजी की और मेरे शागिर्द वग़ैरह मुशर्रफ भाई और मौलाना मुद्दस्सिर साहब नदवी अल अज़हरी, इसी तरह से हमारे मकबूल भाई और इसी तरह से इदरीस भाई और इसी तरह से मुसद्दिक़ भाई और तौफ़ीक़ भाई, यानी कतर के जो सारे अहबाब हैं माशाअल्लाह, उनकी जो मेहमान नवाजी थी वो काबिल तारीफ़ थी। तो उनकी मेहमान नवाजी की वजह से 1 रुपया भी मुझे ख़र्च करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब मुझे ख़र्च कहाँ पे आया, जब वापसी के सफ़र में मैं सऊदी के लिए बॉर्डर पर पहुँचा, और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में जो मैं इस तक आया हूँ, यानी रियाद तक जो आया हूँ, तो तकरीबन मुझे उसमें $150 यानी 3,000 रुपये का ख़र्च हुआ। वो 3,000 का ख़र्च होने के बाद फिर रियाद से मदीनतुल मुनव्वरा जो मैं पहुँचा हूँ, यहाँ तक का मेरा ख़र्च आया 223 रियाल का हमारा टिकट था। वो तकरीबन 5,000 रुपये होते हैं। यानी मैं कतर से मदीनतुल मुनव्वरा तक 8,000 रुपये में पहुँचा हूँ,
और जो होटल मैंने किया हूँ वो मेरी है 30 रियाल वाली, यानी 30 रियाल के अगर आप लगा दोगे तकरीबन वो होते हैं 650-700 रुपये। तो इस तरह से देखो मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से यहाँ तक मैं ऐसे पहुँच गया हूँ। और मैं इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो नीयत थी और मैं जो गड़बड़ करके वहाँ से निकला था कि जल्दी से जल्दी जो है मैं रियाद से सुबह सुबह यहाँ पहुँच जाऊँ, तो अल्लाह का करम हो गया कि मैं जो है सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच गया। और जुमा की नमाज़ से 2 घंटे पहले हम पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह हमको मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो हमारी तमन्ना थी जुमा की नमाज़ पढ़ने की, वो अल्लाह ताला ने पूरी करा दी और हमने मस्जिद नबवी में जुमा अदा किया। और अब हम जा रहे हैं अपने क़ियाम गाह की तरफ। तो देखो इस तरीक़े से हमने जो टारगेट लेकर चले थे सस्ते से सस्ते उम्रे वाले का, अब मैं आपको बता दूं यहाँ से वापसी की जो टिकटें हैं वो इतनी सस्ती है। मदीनतुल मुनव्वरा से बम्बई की टिकट 8,000 की मिल रही है और रियाद से 6,100 रुपये की। वापसी में और भी ज़्यादा सस्ती है यहाँ से टिकटें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से अगर आप यहाँ आके ख़ुद से उम्रा करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी हम जो है यहाँ के होटल वालों से और सब लोगों से भी जाके मिलने वाले हैं और उनसे भी पूछने वाले हैं कि भाई कम से कम आपके पास में होटल के चार्जेस क्या हैं। तो चलिए दुआएं करते रहे जुमा के बाबरकत और मुबारक दिन। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को भी अपने अपने गाँव में, वतन में, इलाक़े में जुमा जो है आज का बाबरकत करे और इस जुमा की बरकतें आपको भी अल्लाह ताला पहुँचाए और अल्लाह ताला इस जुमा की बरकतों से आपके भी जो है तमाम जो ज़िंदगी के अंदर बेतरतीबी है, बेचैनी है, बेइत्मीनानी है, उसको दूर फरमाएँ और इस जुमा से आपको भी एक दर्स और एक सबक लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। तो चलिए मोहतरम दोस्तों, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेट से हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। एक मरतबा दिल की गहराइयों से दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।